आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज जो मैं न्यूमेरिकल समझाने जा रही हूँ वो कंसंट्रेशंस के बारे में है। कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये तीनों टाइप्स आप इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और इनको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं पहले कॉन्सेप्ट मोल का भी आपको दूंगी, क्योंकि मोल की ज़रूरत पड़ती है इन तीनों फार्मूलाज में। और एंड में मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट जो है उसकी ज़रूरत आपको नॉर्मेलिटी में पड़ती है। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो कंसंट्रेशन के आपके तमाम क्वेरीज जितनी भी होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपको किसी दूसरी वीडियो को फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल का कॉन्सेप्ट सभी को होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मोल बेसिकली मास ऑफ सब्सटेंस पर इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड मोल। यानी आपको पता है कि हर मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर मास फिक्स होता है। जैसे वाटर का 18 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। तो जिस भी मॉलिक्यूल का जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। यानी अगर हम वाटर का 1 मोल कहें तो वो 1 मोल इसका बराबर होगा 18 ग्राम। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की अगर हम बात करें तो उसका 1 मोल बराबर होगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको या तो क्वेश्चन में मोल ही दे दिया जाता है या फिर मोल नहीं दिया जाता, आपको मास दे दिया जाता है और पूछते हैं कि मोल बताएं। लेट सपोज हमें वाटर के बारे में कहा जाए कि 9 ग्राम वाटर आपको दिया है और अब बताएं कि ये कितना मोल हमने आपको दिया है। तो हमें पता है कि 9 ग्राम उन्होंने मास दिया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम से। 18 ग्राम क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो कि हमें पता है। अब हम 9 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा 0.5, यानी 0.5 हाफ हमारे पास मोल आया है वाटर का। अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन में देखते हैं तो केमिकल इक्वेशन के जो फ्रंट साइड पे पहले जो लिखा होता है, लाइक अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट साइड पे Na2SO4 एंड वाटर हमारे पास बना। तो ये जो वाटर के साथ 2 लिखा हुआ है, ये 2 हमारे पास बता रहे हैं कि 2 मोल ऑफ वाटर है। इसी तरह से Na2SO4 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं इट्स मीन वहाँ 1 लिखा हुआ होता है तो वो 1 मोल होता है। ठीक है, तो ये बस बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपके पास मोल होता है। अब हम कंसंट्रेशन देखते हैं। कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेसिकली कंसंट्रेशन होता क्या है। आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें आप सॉल्यूट भी डालते हैं, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट आपने कितना डाला और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या थी, इन दोनों पर जो डिस्कशन इन पर होती है वो बेसिकली कंसंट्रेशन है आपके पास। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सही, तो हम कहेंगे वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वो कम कंसंट्रेटेड है। अब कंसंट्रेशन की भी 3 तरह की टाइप्स होती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। सबसे पहले हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिस्कस करते हैं। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम इनके फार्मूलाज को देखें तो मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जबकि मोलैलिटी में होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में सिर्फ डिवीजन में फ़र्क है कि मोलैरिटी को हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, जबकि मोलैलिटी को हम मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से मोलैरिटी में जो वॉल्यूम होता है वो डीएम क्यूब में होता है, जबकि मोलैरिटी में जो मास होता है वो हम उसको केजी में रखते हैं। अब यहाँ पर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, आपने देख लिया कि व्हाट इज़ मोल। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मोल में ही वैल्यू दी होगी तो आप इसको सिंपली पुट कर देंगे। लेकिन अगर मोल में ना दी हुई हो, मास किसी भी चीज़ का दिया हुआ हो, लेट सपोज अगर आपके पास बोला हो कि वाटर का 9 ग्राम हमने आपको मास दिया है, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी और वॉल्यूम भी जाहिर है वो आपको देंगे। तो आप मास ऊपर रखेंगे 9 ग्राम और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास नीचे रख देंगे, क्योंकि मोल की जगह पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा और नीचे वॉल्यूम वैसा ही रहेगा डीएम क्यूब में। और अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब की जगह उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया हो, तो हमें पता है कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को हम नीचे रखेंगे और 1000 को ऊपर यानी कि मास के साथ या मोल ऑफ सॉल्यूट के साथ हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी का यही सेम कॉन्सेप्ट था। अब नॉर्मेलिटी को डिस्कस करते हैं। देखें, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन। एन जो है स्ट्रेंथ को कहते हैं। एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो, तो उसकी स्ट्रेंथ जो भी होगी आप उसको मोलैरिटी या मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। यानी अगर आपके पास किसी भी चीज़ की मोलैरिटी पता है आपको या मोलैलिटी, दोनों ही कंसंट्रेशन है, ज़ाहिर है दोनों में से कुछ भी आपको अगर किसी भी चीज़ का पता है तो आप उसको उसकी स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता कि स्ट्रेंथ होती क्या है, किस चीज़ की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अब मैं आपको स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट देती हूँ। देखिए, हर एसिड और बेस की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई भी एसिड उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन
कंप्लीट डोनेट कर सकता है तो हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर कोई भी एसिड जिसके अंदर 3 या 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और वो सारे के सारे अपने हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये एक वीक एसिड है। सही, इसी तरह से बेस, वो बेस जिसमें OH आयन वो सारे डोनेट कर दे वो स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर इसी तरह से वीक बेस भी होता है। अब अगर हम एसिड की स्ट्रेंथ की बात करें तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, और बेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। हम अपोजिट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? द रीज़न इज़ कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब है कि एक एसिड कितने मोल ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो उसकी एसिडिटी होती है। अब यूजुअली हमारे पास हम जब भी कोई एसिड देखते हैं उसमें H पॉजिटिव आयन को देखते हैं, H को देखते हैं, तो जितने भी H होते हैं वो उन तमाम H को डोनेट करता है। सही, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो हमारे पास होता है मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड की एग्जांपल्स हैं HCl, HCN, HNO3, HBr, HI एंड एसिटिक एसिड विच इज़ CH3COOH। अगर हम मोनोबेसिक की तमाम एग्जांपल्स में देखें तो सब में एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी इसको मोनोबेसिक कह रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक हाइड्रोजन को डोनेट करता है। यही रीज़न है कि CH3COOH बहुत ही वीक एसिड होता है कि वो अपने अंदर प्रेजेंट 4 हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करता, सिर्फ 1 को करता है और 1 बेस को न्यूट्रलाइज करता है। अब अगर हम डाईबेसिक की एग्जांपल देखें तो H2SO4 है, H2C2O4 है और H3PO3 है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं जो कि दोनों ही डोनेट कर देता है, इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि H3PO3 यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है, इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये सिर्फ 2 को डोनेट करता है, इसीलिए हम इसको डाईबेसिक कह रहे हैं और ये हमारे पास एक वीक एसिड होगा। ट्राइबेसिक की एग्जाम्पल में है H3PO4। अब देखें H3PO3 और H3PO4, इसमें H3PO4 जो होगा वो ट्राइबेसिक होगा और H3PO3 जो होगा वो डाईबेसिक होगा। ये आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों का आपने अपने जहन में बिल्कुल याद रखना है। अब अगर हम बेस की एसिडिटी की बात करें तो यूजुअली जितने भी बेस में जितने भी OH प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे ही डोनेट करते हैं। सही, तो हमारे पास बेस हम जहाँ भी देखें अगर उसमें 2 OH है तो हम कहेंगे कि ये डाई एसिडिक है, अगर 1 OH है तो हम कहेंगे कि ये मोनो एसिडिक है। लेकिन बेस में एक एक्सेप्शनल केस होता है NH3 अमोनिया। अगर हम NH3 में देखें इसमें OH बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये एक बेस है और ये एक वीक बेस है। अब हम जल्दी से नॉर्मेलिटी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है जिसमें आपसे नॉर्मेलिटी पूछी हुई है और मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उन्होंने दे दी है, 3 मोलैरिटी है। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी या मोलैलिटी जो भी आपको दी हुई हो उसको आपने उसकी बेसिसिटी से यानी उसकी स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। H2SO4 एक एसिड है तो जाहिर है इसकी बेसिसिटी होगी। यहाँ पर हमें पता है कि H2SO4 डाई बेसिक है, ये ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। H2SO4 डाई बेसिक है और H2SO4 में जाहिर है 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों हाइड्रोजन को डोनेट करता है, तो हम यहाँ पर इसकी बेसिसिटी की जगह 2 रख देंगे। तो जो 3 मोलर हमें H2SO4 दिया है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास इस सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी होगी 6।